नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचने के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। फ्रॉड कॉल आने पर रुको, सोचो और एक्शन लो का दिया गुरु मंत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह में किया वर्चुअल प्रतिभाग। सैनिक स्कूल की उपलब्धियों को सराहा। सीमांत कालापानी क्षेत्र में सेना ने शुरू किया होम स्टे। वाइब्रेंट विलेज योजना को मिलेगा प्रोत्साहन। ग्रामीणों की आजीविका को सुधारने की कवायद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि दो महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एनिमेशन दुनिया में नई क्रांति लाने वाले देशों में से एक है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा, भारत एनिमेशन दुनिया में नई क्रांति लेकर आया है। इस दौरान उन्होंने भारत के एनिमेटेड सीरियल का जिक्र किया। आपको बता दें, कल वर्ल्ड एनिमेशन डे मनाया जाएगा। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अपराध को लेकर जनता को सतर्क किया और लोगों को डिजिटल फ्रॉड के झांसे से बचने के लिए जागरूक होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों से बचने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें, रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से सोशल मीडिया पर नवाचारों और आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे इस त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खरीदारी करने को कहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक विद्यालय घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनाने और कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान का निर्माण करने की घोषणा की। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल द्वारा 10वीं बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में सर्वाधिक प्रविष्टियां देने का रिकॉर्ड बनाने तथा 10वीं बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी जीतने के लिए मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्र और समाज के कर्मठ, लगनशील, अनुशासित और दृढ़ संकल्पित नागरिक तैयार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि वैसे भी वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है। हमारी सरकार सैनिकों के समर्पण और जज्बे का हमेशा सम्मान करती है। दशकों से यह स्कूल उत्कृष्टता की परंपरा और उच्चतम मानकों के साथ सैन्य अधिकारियों को तैयार करने में अपना जो योगदान देता आया है वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। यहाँ से निकले हुए छात्र न केवल भारतीय सेना में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी बड़े बड़े पदों पर कार्य करते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। ये विशिष्ट विद्यालय आपको सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देता बल्कि आपके व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। यहाँ आपको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा आदर्श सैन्य अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनने की सीख एवं प्रेरणा इस संस्थान से मिलती है। स्थानीय पर्यटन और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भावना के तहत कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थल कालापानी में एक टेंट आधारित होमस्टे का उद्घाटन किया। ये होमस्टे पंचशूल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर SPS चौहान ने किया। इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना और सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इस मौके पर गरब्यांग गांव के सरपंच ब्रिजेश गर्ब्याल ने ग्रामीण समुदायों की आजीविका को बढ़ाने में ऐसी पहलों के महत्व पर जोर दिया। ये होमस्टे न केवल यात्रियों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है बल्कि भारतीय सेना द्वारा समर्थित राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को भी सहयोग देता है। इस होमस्टे से ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित मिलेगा। ये पहल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी। भारतीय सेना कुमाऊं क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और स्थानीय निवासियों के पलायन को रोकने के लिए कई अन्य परियोजनाएं जैसे गांवों का विद्युतीकरण, हाइब्रिड सोलर प्लांट की स्थापना, चिकित्सा शिविरों का आयोजन आदि भी चला रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत अंतरिक्ष में वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर समारोह में ये बात कही। सहमति पत्र का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है, जिससे देश में वैज्ञानिक नवाचार के एक नए युग की शुरुआत होगी। इसके अलावा सहमति पत्र में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और बायो-3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति जैसी कई प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई है। सरकार के अनुसार ये सहयोग माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो एस्ट्रोनॉटिक्स और स्पेस बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के तेजी से विकास में सहायक रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और करीब 300 स्टार्टअप अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं।
the forerunner of the next industrial revolution. The last industrial revolution in 1990s was IT, and even now that is exhausting of the biomolecular, and we have a special asset as far as bioeconomy is concerned, which is in the organic field. We have huge resources of biodiversity, whether it's the hills, the Himalayas, or the Berlin. And now there's the, and of course, the foundations to the recycling, to the lab. That it is there who are very good. When we say we are coming from the right side to top five, now we go to one. So we never ask ourselves, where is the value addition going to come? The value addition is going to come from bioeconomy and going to come from basic economy. So these are the areas related to the seed local exploitation. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने 3 दिवसीय मिशन शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। देहरादून में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वन स्टॉप सेंटर और राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 के कार्मिकों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य के विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा अगले 6 महीनों के लिए तैयार एक्शन प्लान के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक प्रशांत कुमार आर्य ने सभी प्रतिभागियों को मिशन शक्ति के तहत संचालित योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के दौरान एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिससे जिलों में महिलाओं को स्वरोजगार, चिकित्सा, विधिक सहायता और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।